सुरगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। श्री गणपति महाराज की जय। भक्तों, आज करवा चौथ का महान पावन पर्व है। आज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए इस पावन व्रत को रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर ही अन्न और जल को ग्रहण करती हैं। माताएं और स्त्रियों का यह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ व्रत है। आइए हम इस महान करवा चौथ व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसकी 7 बेटे, 7 भाइयों में एक उनकी बहन जिसका नाम वीरा। भाई बहन आपस में इतना प्रेम, सभी एक ही साथ भोजन करती थी। एक दिन सातों भाई भोजन कर रहे थे तो पूछा कि बहन, क्या आप आज हमारे साथ भोजन नहीं करोगी? माँ ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारी बहन वीरा ने अपने सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अपने सुहाग को अटल करने के लिए इस महान व्रत को रखा है, निराजल और निराहार। चांद के निकलने पर उसको अर्घ देकर ही तुम्हारी बहन जल और अन्न को ग्रहण करेगी। अपनी बहन से प्रेम करने वाले भाइयों ने जंगल में जाकर के आग लगाई और उसके ऊपर कपड़ा डाला, झूठा चंद्रमा बनाया। भाई ने आकर के कहा कि बहन देखो, चंद्रमा उदित हो गए हैं, अब इसे अर्घ दीजिए और अन्न और जल को ग्रहण कीजिए। बहन ने कहा कि भाभी चलिए देखिए, चंद्रमा उदित हो गए हैं, अब जाकर के अर्घ दीजिए। भाभी ने कहा कि ननद वीरा, यह तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारे चांद को निकलने में अभी समय है। भाइयों के आग्रह करने पर बहन ने झूठे चंद्रमा को अर्घ दिया और जब भोजन करने को वह बैठी, प्रथम रोटी का जब टुकड़ा तोड़ा तो उसके भीतर से बाल निकला। दूसरा टुकड़ा जब रोटी का तोड़ा तो उसको छींक आ गई। तीसरा टुकड़ा उसने रोटी का तोड़ा तो उसके ससुराल से खबर आई कि तुम्हारा पति बहुत ही बीमार है, शीघ्रातिशीघ्र अपने ससुराल को पहुंचो। मां ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए जितनी बार भी वस्त्र निकाले, उतनी बार उनके हाथों में सफेद वस्त्र ही लगे। मां ने निश्चय किया अपनी बेटी को सफेद वस्त्र में ही विदा करने को। कहा कि बेटी, ये सोने का टका लो और इसको अपने पल्लू में बांध लो। रास्ते में जाते हुए सभी को प्रणाम करते हुए जाना, सभी के पांव पड़ते हुए जाना। जो भी तुम्हें सुहाग की आशीष दे, उसी को यह टका देना और अपने पल्लू में गांठ लगा लेना। वह अपने ससुराल जा रही है। रास्ते में सभी मिले, सभी को उसने प्रणाम किया। सभी ने उसको आशीष दिया कि हे वीरा, तू 7 भाइयों की बहन, तू हमेशा प्रसन्न रहे, तुम्हारे भाई हमेशा बने रहे, तुम्हें अपने भाइयों से हमेशा सुख मिलता रहे। सभी ने उसको तरह तरह का आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी उसको सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह अपनी ससुराल पहुंची, द्वार पर देखा कि उसकी छोटी ननद खड़ी है। ननद को देखते ही प्रणाम किया, उसके चरणों को स्पर्श किया। ननद ने आशीर्वाद दिया कि वीरा, तुम्हारे 7 पुत्र हो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम मेरी माँ और मेरे भाई को सुख प्रदान करो।
अपनी ननद से इस प्रकार का आशीर्वाद सुन सोने का सिक्का अपनी ननद को दिया और अपने पल्लू में गांठ लगा दी। और जब महल में गई अपने पति को बीमार देखा, वह अचेत अवस्था में पड़ा हुआ और उनके शरीर को लेकर के वह काल कोठरी में बैठ गई। सास जैसा भी रूखा सूखा देती, वह वैसा ही भोजन कर अपने समय को व्यतीत कर रही। वह पावन अवसर पुनः आया, करवा चौथ। आज नगर में सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए, अपने सुहाग को अटल करने के लिए आज निराजल निराहार सर से स्नान कर, 16 श्रृंगार कर, हाथों में मेहंदी लगाकर इस पावन व्रत को कर रही हैं। एक पड़ोसन ने आकर के कहा कि वीरा, तू भी इस व्रत को कर। कहने लगी कि मैं इस व्रत को कैसे करूं? पड़ोसन ने कहा कि वीरा, चौथ माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। करवा बेचने के लिए आई, व्रत किया, करवा बेचने आई तो करवे वाली कहती है कि ले लो री ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। वीरा ने कहा कि अरे बहन, एक करवा तू मुझे भी देती जा। कहने लगी कि अरे बहन, जो मेरी दूसरी बहन आएगी वह तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, उसने भी आवाज लगाई कि ले लो री ले लो, करवे ले लो, अपने भाइयों की प्यारी करवे ले लो। वीरा ने उसे भी आवाज लगाया, प्यारी बहन, एक करवा तू मुझे भी देती जा। उसने भी कहा कि अरे बहन, मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तुम्हें करवा प्रदान करेगी। इसी प्रकार 5 बहनें चली गई और छठी बहन आई करवा बेचने, तो उसने कहा कि करवा ले लो। वीरा ने कहा कि बहन, मुझे भी करवा देती जा। छठी बहन ने कहा कि वीरा बहन, मेरी 7वीं बहन आएगी, वे तुझे अवश्य ही करवा प्रदान करेगी। जैसा जैसा मैं कहती हूँ उसी विधि विधान से आप करना, तुम्हें आशीर्वाद भी मिलेगा और तुम्हें करवा भी प्राप्त होगा। छठी बहन ने कहा कि वीरा, जब मेरी बहन 7वीं करवा बेचने आए तो उसके राह में कांटे बिछा देना और तुम सुई लेकर के वहां बैठ जाना, उनके पांव से कांटे को निकालना और वह तुम्हें आशीर्वाद देगी कि तुम्हारा भाई जिए, तुम्हारा साईं जिए। छठी बहन के कथन अनुसार उसने राह में कांटे बिछा दिए। जब वह करवा बेचने आई 7वीं बहन, तो उसके पांव में कांटा लग गया और उसने जाकर के उसके पांव को पकड़ा और उसके पांव से उस कांटे को निकाल दिया। उसने उसे आशीर्वाद प्रदान किया कि सौभाग्यवती भवा, दूधो नहाओ पूतो फलो। वीरा ने कहा कि हे माँ, जब आपने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है तो क्या आप मुझे करवा नहीं देंगी? कहने लगी कि वीरा, तूने तो आज मुझे ठग ही लिया है। चौथ माता प्रसन्न हुई, अपने नेत्र से काजल निकाला और अपने नाखूनों से मेहंदी को निकालकर उसके पति पर छींटा दिया, तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। पुनः खड़ा हुआ और वीरा से कहने लगा कि देवी, आज काफी समय से मैं बड़ी देर से मैं सो रहा था, इतना समय मेरे को सोते हुए हो गया। वीरा ने कहा कि स्वामी, आपको देर नहीं, आज आपको 12 माह हो गए हैं सोते हुए। ये तो चौथ माता की कृपा हुई है जिससे आप पुनः ठीक हुए। वीरा के पति ने कहा कि देवी, आज तो करवा चौथ का पावन व्रत है, चौथ माता का उज्जमन करो, पूजन करो। चौथ माता का दोनों ने मिलकर उज्जमन किया, पूजन किया। वीरा ने चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति से आशीर्वाद लेकर जल और अन्न को ग्रहण किया। जल और अन्न को ग्रहण किया और दोनों मिलकर साथ में बैठकर चौरस खेलने लगे। महल से दासी आई और उसने देखा कि वीरा चौरस खेल रही है। जाकर महारानी को कहा। वीरा की सास आई, उसने देखा कि मेरे बहू और मेरा बेटा दोनों मिलकर के चौरस खेल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर वह बड़ी ही आनंदित हुई
वो वीरा के पास में आई। वीरा ने अपने सास के पांव छुए, पांव दबोचे। सास ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया। सास ने कहा कि बेटा सच सच बताओ कि तुमने क्या किया। वीरा कहने लगी कि माँ मैंने कुछ नहीं किया, यह तो चौथ माता की कृपा हुई है जिससे आज आपका बेटा और मेरा पति, मेरा सुहाग आज मेरे सामने है। ऐसा जब सुना तो राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अटल करना चाहती हैं, अपने सुहाग की लंबी आयु चाहती हैं, वे इस पावन व्रत को विधि विधान से, विधि पूर्वक से करें। इस प्रकार का विधि विधान से व्रत करने वाली ही सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग चौथ माता की कृपा से हमेशा अटल रहेगा, उनके सभी विघ्न दूर होंगे। ऐसी ये पावन करवा चौथ की पावन कथा है। जिसको हो सौभाग्यवती स्त्री यहाँ नियम पूर्वक से विधि विधान से करे, उनके अवश्य ही सुहाग के सभी विघ्न दूर होते हैं। ऐसी है पावन करवा चौथ की पावन कथा है। सवातो दवदासो अपरेतास उदवेदाः देवानो यथा सदामिदवृधे आसन्नप्रायो रक्षितारो देवे देवे देवानां भद्रासो मतिर्रेजो यथा तेराविनो निवर्ततामा देवाला गुंसख्यामुपसे देमा वयं देवार आयुः प्रतिरन्दो जीवसे तान् पूर्वया निवेदा होमहे वयं भगं वितरमदितिं दक्षावसरे धम्मा अर्जामणं वरुणग्ं सोमामसवेला सरस्वतीलाः सुभगा मायसगरत तन्नो वातो मायो भुवातो भेगजन् तन्माता पृथ्वी तत्पिताद्यो तद्ग्रावाणः सोमसुतो मायो भुवस्तादसवेना श्रेणुतं दिष्ण्यायुवम् तमेसालं जगतस्तस्तोखसवातिं ध्येयञ्जन्वामवसे होमहे वयं पूखानो जथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरतपदाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवा मारुतः कृष्णेमातरः शुभं जावानो वेदते कुज्जगमायः अग्निर्जह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेन देव अवसागमन्यः हरिः ओम्।